जय मराठ काली भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा पाने चाहते हैं। कैसे पानी है, क्या करना है, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये सीक्रेट्स आपको कोई नहीं बताएगा, कोई आपके साथ शेयर नहीं करेगा, परंतु जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे और ऐसा बदलाव करने से झमाझम आपके घर में पैसा बरसेगा। ठीक है? पैसा हर किसी को चाहिए और हर किसी की रिक्वायरमेंट है अपनी जो ज़रूरत है उनको फुलफ़िल करने के लिए, और जो आगे जो कल के दिन आपको ज़रूरत पड़ती है उनके लिए भी, है ना? तो कहीं न कहीं हम पैसों को लेकर कहीं किसी चीज़ में कमी हो जाती है, कभी कर्ज़े में डूब जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं, पैसों में फ़िज़ूल खर्ची हुई जा रही है और रुकता ही नहीं, टिकता ही नहीं पैसा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ऐसा करें जिससे सेविंग भी हो, पैसा बैलेंस भी रहे और कैश फ्लो भी बढ़ता चला जाए? जीवन भर आपके घर पर रहेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। बस आपने ये जो बदलाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये 10 बदलाव अपने घर पे कर लिए, मेरी गारंटी है आपके घर में झमाझम पैसों की बरसात होगी ही होगी। अब उससे पहले मैं आपको जानकारी दूँ उन सब चीज़ों के बारे में, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई संकट, बाधा है, कोई परेशानी है, जगह-जगह जाके थक चुके हो और आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो, तो आपने क्या करना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति के नाम से, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल और फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है। वहाँ जाके आपने मुझे अपॉइंटमेंट लिखना है, अपॉइंटमेंट लिखने के बाद चार्जेस पे करने हैं, आपको एक टाइम दिया जाएगा, उस निर्धारित समय पे आप स्वयं मेरे से बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करके आपको मैं समाधान दूँगा ही दूँगा, आपकी परेशानी का हल दूँगा। इससे पहले अब मैं आपको जानकारी दूँ, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिएगा और समझिएगा, उसके आधार पर आप ये बदलाव करके देखिए, आपके घर में माँ लक्ष्मी की अपरंपार कृपा नारायण संग बरसेगी ही बरसेगी। क्योंकि हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। उनके घर पधारने से हमें पैसों की कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में आज मैं आपको कुछ खास वास्तुशास्त्र के ऐसे टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे घर में कुछ खास बदलाव कर कर आप मां लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हो। इससे वे आपके घर काफी लंबे समय तक स्थिर वास करेंगी, टिकी रहेंगी और अंधन के भंडारे भरे रहेंगी। कौन से हैं वो वास्तुशास्त्र के टिप्स? सबसे पहली चीज, सुबह-सुबह घर की साफ-सफाई करने के बाद थोड़े से पानी से हल्दी मिला लेनी है आपने, और अब एक पान का पत्ता लेना है और इस हल्दी वाले पानी से पूरे घर में थोड़ा-थोड़ा छिड़काव करें। ऐसा करने से आपका घर एक तो पवित्र हो जाता है और यहाँ मौजूद सभी नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर चली जाती है। और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी उस घर में ज़्यादा दिनों तक वास करती है और सकारात्मक ऊर्जा अधिक होने लग जाती है। दूसरी चीज़, हम सभी के घर में कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक या ग्रंथ ज़रूर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन धार्मिक पुस्तकों को रखने की दिशा भी बहुत मायने रखती है। आपको इन धार्मिक पुस्तकों को पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। इससे घर का वातावरण जो होता है वो सुखद होता है, पॉजिटिव बना रहता है और आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, और माँ लक्ष्मी के साथ-साथ माँ सरस्वती भी आपके घर में विराजती है। अगली जो चीज़ है वो है कि घर में मौजूद पूजा स्थल में रोज सुबह और शाम घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। आपको घी के 2 दीपक लगाने चाहिए। पहले दीपक से आरती कीजिए और दूसरे दीपक को हमेशा एक ही स्थान पर रहने दीजिए। इसके साथ ही घर में घंटी और शंखनाद की आवाज़ को बजाएँ। इससे घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में आएगी ही आएगी। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो ये है, साफ-सफाई वाली झाड़ू को कभी भी दरवाज़े के पास नहीं रखना चाहिए। इससे ऐसी जगह में रखें जहाँ पर आपका कोई किसी की नज़र ना पड़े, बार-बार पैर ना लगे, और वहीं झाड़ू को किचन में भी कभी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को खड़े रखने की बजाय लेटा कर रखना चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करने पर माँ लक्ष्मी आपके घर पर प्रसन्न मुद्रा पर विराजती हैं और आपको धन लाभ देकर जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार घर की दीवारों पर सुंदर प्राकृतिक और मनमोहक तस्वीरें लगाना शुभ माना जाता है।
इन तस्वीरों को देखकर हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारा मन शांत और सकारात्मक रहता है। इससे माँ लक्ष्मी हमारे घर जल्दी आती है। माँ लक्ष्मी को गंदगी और नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अपने घर की साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी गंदगी और कचरा जमा ना होने दें। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार पर अशोक के वृक्ष लगाने से भी आपको लाभ मिलता है। महालक्ष्मी कृपा पाने के लिए घर में आपका मंदिर है, वहाँ पर श्री यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं या फिर इसे अपने घर के पूर्ण विधि-विधान से स्थापित करने के बाद आप इसका पूजन, आप स्थापना जब करें, पूजा-पाठ करें, इसकी रोज़ देखिए, इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में अवश्य पधारती है और साथ ही साथ इतना ही नहीं, आपको जो मनचाहा फल चाहिए ना, मतलब पैसों को लेकर जो भी इच्छा है, वो ज़रूर पूर्ण करती है। अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो ये है, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तुलसी का पौधा लगाना अत्यंत शुभकारी होता है। आपको सुबह और शाम तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही अगरबत्ती लगानी चाहिए। शुक्रवार के दिन आप 5 गुलाब वाली अगरबत्ती लगाएँ और घी का दीपक तो अवश्य जलाएँ, गाय के शुद्ध देसी घी का। इससे भी माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आकर्षित होती है उस घर की ओर। घर में कभी भी सूखे फूल ना रहने दें, ना ही रखें। पूजा स्थल पर चढ़ाए हुए फूल हो या गुलदस्ते में रखे हुए फूल हो, जो ताज़े-ताज़े होते हैं, वो ताज़े ही होने चाहिए। बासी और सूखे फूलों में नेगेटिव एनर्जी निकलती है और नहीं, फ्रेश फूल एक पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं। तो इससे माँ लक्ष्मी खुश रहती है, तो जितना हो सके ताज़े फ्रेश फूल अपने घर में रोज़ बदलाव करें और रोज़ जो पुराने फूल हैं उनको जल प्रवाह करें या कहीं न कहीं आप उसको जो बाहर पेड़-पौधे गमले में लगाएँ उन पे डाल दें। ठीक है? दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि घर की महिलाएँ जैसे बेटी हो गई, बहू हो गई, लक्ष्मी का रूप मानी जाती हैं। इसलिए आप इनका कभी भी अपमान ना करें। इन्हें कोई भी दुःख ना पहुँचाएँ, बल्कि इनको सदा खुश रखने की कोशिश करें। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहेगी। अन्न और धन की कभी कमी नहीं होगी और नेगेटिविटी तो होगी ही नहीं उस घर में। अगर आपको भी मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री महालक्ष्मी, जय श्री नारायण या जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाक काली।